ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद हम पढ़ते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहाँ से आए थे? पुर्तगाली तो आपको नाम से पता है, पुर्तगाल से आए थे। डच कहाँ से आए थे? तो याद रखेंगे ये नीदरलैंड से आए थे। नीदरलैंड के निवासियों को डच बोला जाता है। इनका पहला व्यापारी भारत में कब आया था? तो हम पढ़ते हैं 1596 में। तो हम पढ़ते हैं 1596 में पहला व्यापारी भारत आया। पहला व्यापारी भारत आया जिसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। जिसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। तो हम पढ़ते हैं जिसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन, ये भारत आया, पहला व्यापारी भारत में आया था जिसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये कंपनी भारत में कब आई थी? तो आप याद रखोगे 1602 में ये कंपनी भारत में आई। ये कंपनी भारत में आई 1602 में ये कंपनी भारत में आई। इसके बाद लिखेंगे 1605 में। 1605 में हम पढ़ते हैं 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, इन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी ये कहाँ पे लगाई? मसूलीपट्टम में। तो वही क्वेश्चन है, सेम याद रखोगे, पहली कंपनी कब और कहाँ स्थापित की थी? 1605 में मसूलीपट्टम में। हाँ, ये जरूर याद रखोगे, इस कंपनी ने भारत में सोने के सिक्के चलवाए थे। इस कंपनी ने भारत में सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस करवाए थे। इन सोने के सिक्कों को क्या कहा गया था? पैगोडा। इन सोने के सिक्कों को नाम क्या दिया गया था? पैगोडा। तो कई बार पूछ लिया जाता है पैगोडा नामक सिक्के भारत में किसने चलवाए थे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने चलवाए थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1759 की। 1759 में एक युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ वेदरा या फिर वेदरा का युद्ध। और जो ये वेदरा का युद्ध है ये किस किस के बीच लड़ा गया था? डचों के बीच और अंग्रेजों के बीच। तो देखिए, अंग्रेजों के कारण भारत से जाने वाली ये दूसरी कंपनी थी। अंग्रेजों की जीत और डचों की हार हुई थी और अंग्रेजों की वजह से भारत से जाने वाली ये दूसरी कंपनी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। डेनिस कहाँ से आए थे? तो याद रखेंगे, डेनिस कहाँ के लोगों को बोला जाता है? डेनमार्क के लोगों को डेनिस बोला जाता है, डेनमार्क के लोगों को। अब आप इसमें भी याद रखोगे ये कंपनी भारत कब आई थी? तो आप याद रखोगे 1616 में ये कंपनी भारत आई थी। 1616 में ये जो कंपनी थी ये कंपनी भारत में आई थी। इस कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की थी? 1620 में इन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री थी, ये सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको यही याद रखना है, ये फैक्ट्री ट्रांकेबोर में स्थापित की थी। ट्रांकेबोर में स्थापित की थी। तो आप याद रखोगे इन्होंने पहली फैक्ट्री ट्रांकेबोर में स्थापित की थी। इनके दो व्यापार थे। तो हम पढ़ते हैं ये भारत के साथ दो व्यापार करते थे। वो दो व्यापार कौन से थे? एक ये भारत के साथ चाय का व्यापार करते थे, भारत के साथ चाय का व्यापार, और दूसरा ये चीन के साथ व्यापार करते थे। तो ये भी याद रखोगे। हाँ, ये भारत से कैसे गए थे? तो ये अंग्रेजों को देख के उनसे पहले ही डर गए थे। तो इन्होंने 1845 में अपना व्यापार अंग्रेजों को बेच दिया। अपना जो व्यापार था ये व्यापार इन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया और ये भारत से चले गए। तो हम पढ़ते हैं 1845 में इन्होंने अपना जो व्यापार था ये अंग्रेजों को बेच दिया और ये भी भारत से चले गए। तो अंग्रेजों की वजह से जाने वाली ये तीसरी कंपनी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। फ्रेंच के नाम से पता ही ये कंपनी कहाँ से आई थी? फ्रांस से आई थी। तो इसमें हम पढ़ते हैं इसकी स्थापना या फिर 1664 में
ये कंपनी भारत आई, ये कंपनी भारत में आई थी 1664 में। ये जो कंपनी थी ये भारत में आई थी। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की, सेम वही क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी, ये पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो ये पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में स्थापित की थी। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1760 में वंडीवास का युद्ध हुआ था। 1760 में वंडीवास का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वंडीवास, वंडीवास का युद्ध, वंडीवास का युद्ध हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ था, फ्रेंचों के बीच, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों की वजह से भारत से जाने वाली चौथी कंपनी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको भी हरा दिया था। बस इस कंपनी में आप एक क्वेश्चन याद रख लेना, इसको मार्क कर लेना अच्छे से। भारत आने वाली सभी कंपनियों में से, भारत में आने वाली सारी कंपनियों में से, आने वाली सभी कंपनियों में ये एकमात्र सरकारी कंपनी थी, ये एकमात्र सरकारी कंपनी थी, ये एकमात्र सरकारी कंपनी थी। ये फ्रेंच की सरकार की कंपनी थी। तो आप याद रखोगे, भारत आने वाली सभी कंपनियों में से ये एकमात्र सरकारी कंपनी थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन मैं लिखवाने जा रहा हूं, सेकंड टाइम लिखवा रहा हूं। फर्स्ट बार मैं एक बार पहले भी लिखवा चुका हूं। 1599 में भारत में ब्रिटिश का मतलब होता अंग्रेज, ये इंग्लैंड के थे। भारत में पहला अंग्रेज आया था, और इस अंग्रेज का नाम क्या था, तो सारे बच्चे बताएं। जॉन मिल्डेन होल, जॉन मिल्डेन होल, जो आपको मैंने अकबर में लिखवाया था, मिल्डेन होल, ये भारत आया था। और आप याद रखोगे अकबर के दरबार में उपस्थित होने वाला व्यक्ति कौन था, तो अकबर के कोर्ट में उपस्थित होने वाला, अकबर के दरबार में उपस्थित होने वाला व्यक्ति रोल्फ फिंच था। अकबर के दरबार में उपस्थित होने वाला जो व्यक्ति था रोल्फ फिंच था। ये भी 1599 में आया था। तो देखिए भारत में जो पहला अंग्रेज आया था, आपसे पूछ लिया जाए उस समय भारत के मुगल शासक कौन थे, तो भारत के मुगल शासक उस समय अकबर थे, और अकबर के दरबार में उपस्थित होने वाले कौन थे, रोल्फ फिंच। देखिए जॉन मिल्डेन हाल भारत जरूर आया, लेकिन जॉन मिल्डेन हाल अकबर के दरबार में नहीं गया, इसलिए रोल्फ फिंच अकबर के दरबार में गया। यह आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये दोनों भारत की दशा देख के अपने देश में चले गए, और वहां जाके इन्होंने क्या किया, 217 व्यापारियों को इकट्ठा करके एक कंपनी बना दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा भारत में तो अच्छा व्यापार किया जा सकता है, तो इन्होंने इंग्लैंड में 217 व्यापारियों को इकट्ठा करके, व्यापारियों को इकट्ठा करके 217 व्यापारियों को इकट्ठा करके इन्होंने एक कंपनी बनाई, इन्होंने एक कंपनी बनाई, और इस कंपनी का नाम रखा मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। इस कंपनी का नाम रखा मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। इस कंपनी का नाम रखा मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। अब देखिए कंपनी बन चुकी है ब्रिटेन के अंदर, लेकिन अभी भारत में आना बाकी है, व्यापार करना बाकी है। ये भारत में तभी आ सकती है जब ब्रिटेन की, इंग्लैंड की महारानी इनको कोई लाइसेंस देगी। तो ये सारे व्यक्ति इकट्ठे होकर इंग्लैंड की महारानी के पास गए, और इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को महारानी ने इन्हें एक लाइसेंस दे दिया, इन्हें चार्टर दे दिया।
तो इसकी जो स्थापना है वो 31 दिसंबर 1600 को मानी जाती है। तो हम पढ़ते हैं इस कंपनी की जो स्थापना है वो 31 दिसंबर 1600 को मानी जाती है। इसी कंपनी का नाम क्या रख दिया महारानी ने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का नाम रख दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो महारानी थी जिसने चार्टर दिया था उसका नाम था एलिजाबेथ टेलर प्रथम। महारानी का नाम था एलिजाबेथ टेलर प्रथम। महारानी का नाम था एलिजाबेथ टेलर प्रथम। अब देखिए बोर्ड पे सारे स्टूडेंट एक बार गौर से, मैंने ये लिखा है सबसे पहला व्यक्ति जॉन मिल्डेनहाल भारत में आया, अंग्रेज जो अकबर के दरबार में, अकबर के समय में, लेकिन अकबर के दरबार में जॉन मिल्डेनहाल नहीं गया, रोल्फ फिंच गया था। इन दोनों ने देखा भारत में पहले से इतनी कंपनी मुनाफा कमा रही हैं, क्यों न ये भी कमाएं। ये अपने देश में गए, वहां जाके 217 पूंजीपतियों को इकट्ठा किया और पैसे को जोड़ा और एक कंपनी बनाई, मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। ये कंपनी चल के महारानी के पास गई लाइसेंस लेने। 31 दिसंबर 1600 को महारानी ने लाइसेंस दे दिया, लेकिन इसका नाम बदल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को मानी जाती है और महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी जिसने चार्टर दिया था। अब देखिए कई बार ये पूछ लिया जाता है इस कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक कौन थे? तो कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को ही है और इस समय अकबर मुगल शासक थे। अकबर की डेथ 1605 में हुई थी। अभी ये कंपनी भारत में नहीं आई है, लेकिन ये बन चुकी है इंग्लैंड के अंदर। अभी भारत में इस कंपनी का आना बाकी है, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं ये कंपनी भारत में आएगी। तो हम पढ़ते हैं, बात है 1608 की। हम पढ़ते हैं बात है 1608 की। 1608 में पहला अंग्रेज व्यापारी भारत आया। देखिए जॉन मिल्डेनहाल जो था वो व्यापारी नहीं था, वो सिर्फ घूमने आया था। तो हम पढ़ते हैं पहला अंग्रेज व्यापारी भारत आया। ये व्यापारी था जो समुद्र के रास्ते से आया था और वो बाई सड़क आया था, जॉन मिल्डेनहाल। तो हम पढ़ते हैं ये समुद्र के रास्ते से भारत में आया जो पहला व्यापारी था। और जैसे ही ये भारत में आया, इसका नाम क्या था? सर कैप्टन विलियम हॉकिंस। इसका नाम था सर कैप्टन विलियम हॉकिंस। सर कैप्टन विलियम हॉकिंस, इसका नाम था सर कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ये किसके दरबार में आया था? 1608 में अकबर तो मर चुका था। तो हम पढ़ते हैं ये जहांगीर के दरबार में आया था। ये जहांगीर के कोर्ट में, जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसने जहांगीर से कुछ छूट प्राप्त करने की कोशिश की भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन जहांगीर ने इसको साफ मना कर दिया। लेकिन जहांगीर ने इसका स्वागत करने के लिए इसे 400 का मनसब दिया। मनसबदारी आपको पढ़ा चुका हूं, तो मनसब 400 का मनसब दिया। तो हम पढ़ते हैं जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया और इसका स्वागत करने के लिए इसको एक उपाधि दी। इसका आदर करने के लिए इसको फिरंगी खां की उपाधि दी। इसको फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की थी, लेकिन इसे कोई छूट प्रदान नहीं की। इसके बाद में अंग्रेजों ने तो फिर जहांगीर के दरबार में एक व्यापारी को और भेज दिया। तो 1615 में भारत में सेकंड व्यापारी आया। भारत में सेकंड व्यापारी आया, इसका नाम था सर टॉमस रो। इसका नाम था सर टॉमस रो। ये टॉमस रो आया और ये अंग्रेजी राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बन के भारत में आया था। राजदूत बन के भारत में आया था। इस लाइन का मतलब क्या है? तो कुछ ऐसा नहीं है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जब ये व्यापारी आया, इसने जहांगीर से छूट प्राप्त करने की कोशिश की, जहांगीर ने साफ मना कर दिया। अब ये भी कंपनी का ही था, इनको पता था जहांगीर इसको भी छूट नहीं देगा, लेकिन इसने आके झूठ बोल दिया कि ये तो अंग्रेज के राजा का राजदूत है। एक राजा दूसरे देश के राजा की इज्जत करता था, उसका सम्मान करता था। तो इसने क्या किया, जहांगीर ने इसको छूट प्रदान कर दी। जहांगीर ने सोचा ये तो राजा का राजदूत है, तो इसको छूट प्रदान कर दी गई। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, बात है 1608 की।
बात है 1608 की। देखिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपकी बुक में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। 1608 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया, स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। लेकिन ये प्रयास असफल रहा और ये प्रयास कहाँ किया गया था? सूरत में किया गया था। तो ये प्रयास इनका असफल रहा था। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1611 की। 1611 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी, ये पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? मसूलीपट्टम में। जो पहली फैक्ट्री थी ये मसूलीपट्टम में लगाई थी। ये भी हम याद रखते हैं, पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टम में। इसके बाद इन्होंने 1613 में सेकंड फैक्ट्री सूरत में लगाई। सेकंड फैक्ट्री सूरत में लगाई। अब गौर से देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये सूरत में लगाई गई फैक्ट्री दूसरी थी, लेकिन एग्जामाइनर इसको घुमा के पूछ लेता है, आपसे पूछता है पूर्वी तट मैदान के ऊपर, पूर्वी तट के ऊपर पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? 1613 में। आपको पता है सूरत पूर्वी तट पे है, ये पश्चिमी तट पे है, ये पहली है, ये दूसरी है, लेकिन पूर्वी तट की पहली पूछ ली जाए तो यही पहली मानी जाएगी। तो कई बार एग्जामाइनर आपको उलझाने की कोशिश करता है। तो ये थी आप लोगों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद हमें पढ़ना होता है एक टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है बंगाल। तो देखिए बंगाल हिस्ट्री में ही पढ़ा जाता है, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको बंगाल यहाँ पढ़ा दिया तो फिर मुझे पॉलिटी में भी आपको बंगाल पढ़ाना है, तो मैं 2 बार नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही बार बंगाल पढ़ाऊंगा। हाँ, यहाँ की बजाय अगर आप उसको पॉलिटी में जाके पढ़ोगे तो आपको पॉलिटी आसान से क्लियर हो जाएगी, इसलिए पॉलिटी की शुरुआत मैं बंगाल से ही करूंगा। तो यहाँ पे बंगाल को छोड़ के मैं पॉलिटी के फर्स्ट में बंगाल पढ़ाऊंगा और आपको अच्छे से पॉलिटी समझ आने लगेगी। तो हम वहीं पे बंगाल को पढ़ने वाले हैं। तो ये थी आप लोगों की कंपनी। बंगाल को हम डिले कर रहे हैं क्योंकि बंगाल को हम पॉलिटी के साथ में पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका ओवरव्यू ले लीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी करेंगे हम हमारी आने वाली क्लास में, जिसमें हम गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का पढ़ने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टाटा, बाय बाय।